अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DXB वीलॉग। और आज का वीलॉग जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल जर्नी स्टोरी है मेरे फ्रेंड की, जिनका नाम है राजा अली शान। और ये पिछले 6 साल से UAE में है और जब दुबई आए थे तो आप यकीन कीजिए कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पे आए थे और इन्होंने कुछ अर्सा एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया। फिर इन्होंने अपना अमेज़ोन का काम ऑनलाइन जो है वो सीखना स्टार्ट किया। इन्होंने यूट्यूब से और गूगल से काम सीखा। जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब या गूगल से कुछ नहीं सीखा जा सकता, इन्होंने बग़ैर किसी की मदद के सारी चीज़ें सीखी। अमेज़ोन किस तरीके से ऑपरेट होता है, अमेज़ोन का अकाउंट किस तरीके से ऑपरेट होता है, अमेज़ोन के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग कैसे होती है, और आज माशाल्लाह ये अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इनके पास वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो कि ये लोगों को कोर्सेज़ करवाते हैं। इससे पहले कि मेरा इंट्रोडक्शन मज़ीद बोरिंग या लंबा हो, इनसे बात स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका ये जो सफ़र है ये किस तरह से जा रहा है और ये लोगों को किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया है। वैसे तो आपसे वक्तन वक्तन मुलाकात होती रहती है, लेकिन स्पेशल ये आपने ऑडियंस के लिए जो टाइम निकाला है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए कि आपने अपना ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे कैसे पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके जो व्यूअर्स हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, सफ़र आसान नहीं था, बहुत कठिन था। और ये सफ़र आज से नहीं या UAE में आने से स्टार्ट नहीं हुआ। ये तकरीबन 2011 से स्टार्ट हुआ था, जब मैंने कॉलेज को हैदराबाद कहा और पाकिस्तान में भी कोशिश की, जॉब्स की, डिफरेंट ऑड जॉब्स की। आप कह सकते हैं कि मैंने किसी भी काम में ना हमेशा कभी भी अपनी ज़िंदगी में शर्म महसूस नहीं की। मैं रंग का काम हो, सब्ज़ी बेचना हो, बर्तन बेचना हो, कोई भी काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं किया। रेस्टोरेंट में भी काम किया पाकिस्तान में। दैन 2016 में मैं 26 दिसंबर 2016 को मैं दुबई में एक बहुत अच्छी कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड आया। और बस एक अज़म था, एक था पागलपन था कि कुछ करना है, कुछ सीखना है और आगे बढ़ने का जज्बा था। और बस यही था कि कुछ करना है और पागलपन था, एक कमिटमेंट थी अपने साथ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल है मुझे दुबई में, UAE में। और सिक्योरिटी गार्ड से इस सफ़र में बहुत मुश्किलात भी आईं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रगल से मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। आज एक एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ एक कंपनी में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा मैं यहाँ पर पार्टनरशिप में हूँ इस कंपनी में। बहुत छोटी उम्र में, मैं जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड हूँ और इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने बहुत कामयाबी से नवाजा है। और कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्किल मेरे पास है, जो मेरे पास मैं लोगों को दे सकता हूँ, मैं उसे बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि आप अमेज़ोन का ख्याल आपको कैसे आया और किसने मशवरा दिया कि आप ऑनलाइन फील्ड में, आप यूट्यूब पे भी बहुत कुछ कर सकते थे, आप फाइवर पे भी कर सकते थे, लेकिन आपने सारे प्लेटफॉर्म्स में से अमेज़ोन का इंतखाब कैसे किया? बड़ी साहब, देखें, हमारे लिए जिस जॉब में मैं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी जॉब को चेंज कर पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता हूँ और मेरा कस्टमर सर्विस का मेरा जो है वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मैं इसमें था। लेकिन हम जहाँ भी जाता था, जहाँ भी वेर एवर आई हैव ट्राइड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, मुझे हमेशा एक आगे से जो है वो आंसर मिलता था कि आप तो यू आर जस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड, तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। ठीक है, तो हमेशा जब रिजेक्शन देखी, आई स्टिल रिमेंबर जब कोविड लॉकडाउन आया, आई वॉज वर्किंग इन दी दुबई मॉल और वहाँ पर मैं जॉब करता था एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो लॉकडाउन आया, मॉल बंद हो गया और 3-4 मंथ्स मैंने जो है वो रूम में लॉकडाउन में गुजारे। तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार आखिर कब तक मैं एक सिक्योरिटी की जॉब को लेके चलता रहूँगा और एक मिनिमम इनकम में अपना गुजारा करूँगा। तो उसका सिर्फ यही हाल था कि कोई और अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, कोई दे नहीं रहा था। सच्ची बात है, कोई देता ही नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड्स रिज्यूम देकर, भाई सिक्योरिटी गार्ड है, थैंक यू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर बिकॉज यू आर जस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड। दैट इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट थिंग। ठीक है, तो फिर ये जहन में आया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जो आप खुद अपने आप को उसमें बिल्ड करें।
तो मैंने फिर अमेज़ॉन की तरफ, मेरे एक दोस्त हैं यूएस में, काशिफ उनका नाम है, काशिफ भाई, उन्होंने मुझे इस तरफ बताया कि इस तरह से आप जो अली कोशिश करो, आपके आईटी स्किल्स अच्छे हैं तो आप इस साइड पर आ सकते हो। फिर मैंने स्लोली जो है वो यूट्यूब और गूगल से, मेरे अंदर ये एक चीज़ है, और लोग भी हैं जो मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, वो कहते हैं सर हम यूट्यूब से नहीं सीख पाते, लेकिन मेरे अंदर एक गुड थिंग ये है कि मैं रिस्क लेने में कभी भी नहीं डरता। तो बस यही एक चीज़ थी। फिर यूट्यूब और गूगल से सीखते सीखते मैंने एक जर्नी स्टार्ट की, एक जर्नी को मैंने कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट तकरीबन आज 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और पहले मैं जो है वो लोगों को ढूंढता था कि आई वांट टू वर्क फॉर यू, ठीक है, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी की जॉब थी तो मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक उस मुकाम पर हूँ कि आज लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, पीपल दे वांट टू वर्क विद मी। और ये जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, और इसमें यही था कि जॉब ना मिलने की वजह से और एक स्किल लेना था। बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड इट वाज नॉट अ स्किल, सिक्योरिटी गार्ड होना एक स्किल नहीं था, हुनर नहीं था, तो एक हुनर अपने पास रखना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हुनर मुझे जो है वो काम दे रहा है। अच्छा, अब अमेज़ॉन की तरफ आते हैं कि आप जिस तरीके से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया और आप लोगों को भी फर्दर फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो अब अमेज़ॉन से रिलेटेड ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइए कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जिन लोगों को जो अभी नए हैं अमेज़ॉन से या जो अभी अपना सफ़र स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें कि अमेज़ॉन है क्या और ये ऑपरेट कैसे करता है, और वो इसके अंदर एज ए इंडिविजुअल अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। भट्टी साहब, अमेज़ॉन जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और ये यूएस बेस्ड एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स जो है वो ये वेबसाइट है। अब हर चीज़ जो अमेज़ॉन पे बिक रही है, अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा उसे, ठीक है। वो अलीशान भी कर रहा है, वो भट्टी साहब भी कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन भी कर रहे हैं, फोर्थ पर्सन भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है कि डिजिटली आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, इधर इट्स अमेज़ॉन या कोई और जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप कह लें, या अपनी वेबसाइट बनाकर आप कह लें, आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई अमेज़ॉन ही क्यों, वाई वी विल सेल ऑन अमेज़ॉन। द रीज़न बिहाइंड इज कि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है, और ये आपको इसकी जो मतलब इसकी जो रीच है, ऑडियंस रीच है, जो इसके कस्टमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड मोर देन 1 बिलियन, ठीक है। तो आप इससे हिसाब लगा लें कि यूएई में, अगर गल्फ़ की बात करें तो यूएई, सऊदी अरेबिया में ये अमेज़ॉन इटसेल्फ अ मार्केट प्लेस है कि यहाँ पर लोग अमेज़ॉन की लोकल मार्केट से बाय करते हैं। देन ईयू की, यूरोपियन यूनियन की 8 मार्केट्स हैं, यूके की मार्केट है, जापान में है, इंडिया में है, टर्की में है, यूएस में है, मैक्सिको में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इट्स अ ह्यूज मार्केट, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आप कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, आप कौन सी प्रोडक्ट्स सेल करते हो, ठीक है। उसके ऊपर फिर ई कॉमर्स ही क्यों। देखें, आप एक नॉर्मल जब बिजनेस बनाते हैं ना, तो आप लेट्स से आप कहते हो कि मैं एक इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, फॉर एन एग्जांपल मैं उस इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अगर यूए की एग्जांपल ले तो आप कहते हो कि मेरे पास जो है ना, मैं एक शॉप खोलना चाहता हूँ, गिफ्ट शॉप। तो आप उस शॉप रेंट करेंगे, ट्रेड लाइसेंस लेंगे, 3-4 स्टाफ हायर करेंगे, उनके वीज़ाज लेंगे, शॉप को रिनोवेट करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट सारे एसक्यूज प्रोडक्ट्स लगेंगे, फिर आप स्टार्ट करें। तो हो सकता है जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ही अराउंड 2-3 लाख दिरहम तक या 5 लाख दिरहम तक चली जाए। जबकि अमेज़ॉन पे आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप। आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, नॉलेज चाहिए और थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड, और आप अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यूएई के अंदर हमारी तरह 90% लोग ऐसे हैं जो सैलरीड पर्सनस हैं, और जब आप यहाँ पे एज ए सैलरीड पर्सन काम करते हैं तो जो कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है आपने उसी के लिए काम करना है। तो अगर एक बंदा जो बंदा एज ए सैलरीड पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, वो अमेज़ॉन पे पार्ट टाइम अगर अपना काम करना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है, ये बताइए। सबसे पहले जो लोग अमेज़ॉन को सोचते भी हैं उनको सबसे पहली जो हर्डल आती है वो ये आती है, उसका क्या सल्यूशन है?
वेल भट्टी साहब, अमेज़ॉन में बेसिकली यूएई की अगर बात करें तो यूएई में 2 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। सेलर अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ कि बीइंग अ सेलर, एक है आपका बिजनेस अकाउंट कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपके पास ट्रेड लाइसेंस है और आप जो है वो सेल करना चाहते हैं। दूसरा है आपका इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। इंडिविजुअल मींस शख्सी अकाउंट, बीइंग एन इंडिविजुअल। ये भट्टी साहब भी हो सकता है या अलीशान भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका बिजनेस अकाउंट है वहां पर तो आप ट्रेड लाइसेंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे, आपका जो बिजनेस है उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। जो इंडिविजुअल अकाउंट है वहां पर आप अपनी यूजिंग योर एमरेट्स आईडी एंड योर पर्सनल एक बैंक स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यूएई में तो हम इंडिविजुअली कोई काम कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको एनओसी नहीं अपनी कंपनी से चाहिए, ठीक है। देखें, अमेज़ॉन लोकल लॉज को ओबे करता है, जहां पर भी वो बिजनेस करता है वो लोकल लॉज को ओबे करता है। अब जब आप एज एन इंडिविजुअल सेलर अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और आपको अमेज़ॉन ऑथोराइज कर रहा है, दैट मीन्स कि समहाउ इट इज लीगल। अगर वो जैसे मैं आप टर्की की एग्जांपल देता हूं, टर्की में आप विदाउट कंपनी सेल नहीं कर सकते अमेज़ॉन पे, एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते। यूएई में आप एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अमेज़ॉन हैज़ अलाउड यू, अमेज़ॉन ने आपको अलाउ किया है कि आप कर सकते हैं। उसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो सेल्स हैं, सेल्स आपकी उस थ्रेशोल्ड को रीच नहीं करनी चाहिए। जैसे 3,75,000 दिरहम का थ्रेशोल्ड है, उसको रीच नहीं करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि एज पर यूएई लॉज अगर इस थ्रेशोल्ड को आपकी जो है वो सेल्स रीच करती हैं तो फिर आपको वैट रजिस्ट्रेशन अमेज़ॉन आपसे मांगता है कि मुझे बताओ आपने वैट कितना पे किया, क्योंकि यूएई का लॉ है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पर अगर आप सेल्स आपकी हैं, बिजनेस है, तो आपको वैट पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर आ जाती है। तो इसलिए उसका थ्रेशोल्ड का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बाकी आप उसके ऊपर सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑप्शन मौजूद है टू सेल एज एन इंडिविजुअल सेलर। अच्छा, ये जो अभी आपने बिजनेस अकाउंट का जिक्र किया कि उसके लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए फ़र्दर क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और क्या ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद इसके लिए भी आपको प्रॉपर ऑफिस का सेटअप होना चाहिए, जिस तरह हम नॉर्मल फ्री जोन या एलएलसी कंपनीज़ के लिए फॉलो करते हैं? इसका क्या प्रोसीजर है, ये भी ज़रा थोड़ा सा बता दें। नहीं, इसमें बेसिकली आजकल यूएई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, क्रेडिट गोज टू द यूएई गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ईज़ ऑफ बिजनेस किया है, बिजनेस को आसान करना है। अभी क्या है कि अभी आप सिंपल, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं एज एन बिजनेस सेलर, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। लेट्स से एग्जांपल देता हूं अमेज़ॉन की, आप एक प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल ई कॉमर्स लाइसेंस लोगे किसी भी फ्री जोन का, ठीक है। जैसे शारजा मीडिया सिटी है, अजमान फ्री जोन है, उमुल क्वीन फ्री जोन्स हैं, जो ये सस्ते फ्री जोन्स हैं जहाँ पर आपको लाइसेंस, ई कॉमर्स लाइसेंस सस्ता मिल जाता है। तो वहाँ से आप लाइसेंस लेते हो। अब आपको इवन अभी इतना गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है कि आपको अभी वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं है लाइसेंस पर। आप अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखो और आप ई कॉमर्स लाइसेंस भी ले सकते हो, ट्रेड लाइसेंस भी अपने नाम पर, ई कॉमर्स लाइसेंस। उस लाइसेंस पर आपको जो है वो, क्योंकि वो फ्री जोन में लाइसेंस आपने खुलवाया लिया है, तो आपको वहाँ पे फ्लेक्सी डेस्क भी मिलेगा। आपको वहाँ पर जो है इवन कुछ जो है फ्री जोन है वो बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने में भी मदद देते हैं आपके। तो आप उस जो है ई कॉमर्स लाइसेंस की बेस पर आप अपना जो है अमेज़ॉन हो गया, noon.com हो गया, या डिफरेंट दुबई स्टोर हो गया, इन वेबसाइट्स पर आप अपना स्टोर बना के आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए।